हेलो फ्रेंड्स, ये अनपोस्टेड लेटर बुक का एक टॉपिक है। शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर। जैसे आपके दोस्त होंगे, कंपनी होगी, उससे पता चल जाएगा कि आप कैसे हैं। ज़्यादातर लोग अपने इन्वायरमेंट से शेप होते हैं बिकॉज ऑफ देयर सराउंडिंग्स। एक लड़की थी, वो अपने बहुत अच्छे फ्यूचर प्लान्स बनाती थी। लाइफ के पर्पस, गोल्स, अचीवमेंट्स को लेके बहुत ही रेस्टलेस रहती थी। वो बहुत क्लियर थी कि उसको अपना टाइम, पोटेंशियल कैसे यूज़ करना है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो मिलती है तो वो सिर्फ मूवीज़ की बातें कर रही थी, पार्टीज़ की बातें कर रही थी, विंडो शॉपिंग की बातें कर रही थी। दोनों में अंतर था। इट इज़न्ट अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। लेकिन ऐसा क्या हुआ उस लड़की में? वो हुआ कि वो उन लोगों से मिली जो इस तरह की बातें करते थे। तभी उसकी लाइफ में एक डिफरेंस देखने को मिला। द कंपनी ऑफ पीपल यू कीप इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। ये आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये जो लोगों की कंपनी है, जो हमारे चारों तरफ होती है, जैसा भी हम सोचते हैं, फील करते हैं, देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, हम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर वैसा ही बनाएंगे। ये तो होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को खुद ही क्रिएट करते हैं बिना किसी सराउंडिंग की मदद के। लेकिन वो एक्सेप्शन है। मेजॉरिटी ऑफ माइंड्स आर शेप्ड बाय देयर इन्वायरमेंट एंड बिकॉज ऑफ देयर सराउंडिंग्स। योर टुडे इज नॉट सिंपली शेप्ड बाय योर yesterday. Your today is in many ways shaped by the people with whom you spent or invested your yesterday. आपने किन लोगों के साथ अपना बिताया कल, इस पे डिपेंड करेगा। योर टुमारो विल बी शेप्ड बाय द पीपल यू गिव योर टुडे। तो इस बात को प्रूव करने के लिए राइटर यहाँ पर एक स्टोरी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, वो डेली चर्च जाता था, चर्च में जाके सर्विस करता था। अचानक वो चर्च जाना छोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद वहां का जो पेस्टर था, पादरी था, वो उनके घर जाते हैं। सर्दी का शाम थी, पेस्टर उनके घर जाता है व्यक्ति के। तो वहां वो व्यक्ति एक जलती हुई आग के सामने बैठा हुआ था चेयर पे। वो पेस्टर को वेलकम करता है और उनके लिए भी आग के पास, फायर प्लेस के पास एक चेयर लगा देता है और वो दोनों वहां पे आराम से बैठ जाते हैं। पेस्टर भी आराम से बैठ जाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। अब पेस्टर क्या करता है, आग में से एक चिमटे की मदद से वो एक कोयला निकालते हैं बहुत केयरफुली और एक साइड में रख देते हैं और फिर से आके चेयर पे बैठ जाते हैं। बोलते कुछ नहीं। वो आदमी उसको बड़ी फैसिनेशन से देख रहा था। अब वो देखता है कि जलता हुआ कोयले का जो टुकड़ा था, वो धीरे धीरे वो बुझने लगता है। उसके अंदर की आग खत्म हो जाती है, ठंडा पड़ जाता है। अब जब पेस्टर वहां से जाने लगे तो उन्होंने वो कोयले का टुकड़ा, एम्बर का पीस, फिर से उठाया और आग के बीच में रख दिया। तो वो जो कोल्ड और डेड एम्बर था, वो वहां कोयलों के बीच में रख के फिर से जलने लगा, चमकने लगा एक बार फिर से। तो उसकी ग्लो वापस आ गई, उसकी हीट वापस आ गई उन कोल्स के बीच में रखने से। अब जब पेस्टर जाने लगे, तब उस आदमी ने कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट, स्पेशली फॉर द फायरी सरमन। जो आपने इस कोयले के थ्रू मुझे मैसेज दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो लोग बुद्धिमान लोगों से बात करते हैं वो बुद्धिमान बनते हैं, बट द कंपेनियन ऑफ द फूल्स विल सफर एंड हार्म। जैसे कोई एडॉप्टेड चाइल्ड होता है, किसी फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया,
तो वो उस फैमिली का हिस्सा बन जाता है जिस फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया था। तो कंपनी ही हमें वो बनाती है, वी बिकम लाइक द कंपनी वी कीप। यदि हम उस पेस से आगे नहीं बढ़ रहे जिस पर कि हम बढ़ सकते हैं, यदि हमारे अंदर उतना ग्रेस और डिग्निटी नहीं है जितनी की होनी चाहिए या जितनी की हम जी सकते हैं, देन वी मे हैव टू मेक अ बोल्ड डिसीजन कि ये यहाँ जहाँ भी हम काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, हमें ये चीज़ बदलनी है खुद को ग्रो करने के लिए। द कंपनी ऑफ द पीपल वी रिलेट टू और द फैमिली इन विच वी आर ग्रोइंग। और यदि ये हमको क्रिएट करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो हमें अपना सराउंडिंग, अपना प्लेस शिफ्ट करना होगा फ्रॉम वेयर वी कैन ग्रो। ये टफ डिसीजन है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है लिया जाना। एक सीड को यदि आप गार्बेज में फेंक देंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग भी शुरू में ऑर्डिनरी ही होते हैं। जिन्होंने उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन को पाया, legendary living is in identifying a cause, और जो कॉज है जो लार्जर देन योर ओन लाइफ होना चाहिए, on which you are willing to invest. Every breath of yours to the very last breath, आप हिस्ट्री बनाएंगे जब आपके पास कोई कॉज होता है जो आपको इंस्पायर करता है, जो आपको देर तक जगा के रखता है, and fill every minute in between with the depth of passion in anything and everything. Give that extra, and that live us an extraordinary life.